हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सभी टेट एग्जाम में पूछते हैं, और ये है क्या है, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए शिक्षा के प्रकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब अगर हम शिक्षा के प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं, जिसको आप कहते हैं औपचारिक शिक्षा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ एजुकेशन ऐसी होती है जो आप अपनी फैमिली फ्रेंड से सीखते हैं, उनको आप कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। और कुछ शिक्षा वो होती है जो आप घर बैठे बैठे ग्रहण कर, जिसको आप बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आज हम शिक्षा के इन तीनों ही प्रकारों की बात करेंगे। फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, और नॉन फॉर्मल यानी कि गैर औपचारिक। आइए तो इस मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, इश्यूज होंगे, वो आज आपके सॉर्ट हो जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हैं और डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के प्रकार। आइए, तो अगर शिक्षा के प्रकारों की बात करें, यहाँ पर आप ये फिगर देख पा रहे हो। यहाँ पर ये बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं और स्कूल जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब बच्चे रेगुलर स्कूल जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप इसको फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। कुछ एजुकेशन वो होती है जो आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से ग्रहण करते हैं, अपने पीयर से, अपने रिलेटिव से ग्रहण करते हैं। जैसे कि नमस्ते करना, हेलो करना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, एटिकेट्स फॉलो करना, लाइफ स्किल्स फॉलो करना। तो ये सब क्या होती है जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इनफॉर्मली किस किन एजुकेशन को सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, उसको आप बोलते हो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। और तीसरी शिक्षा के प्रकार होता है जो आप घर बैठे बैठे, आपने देखा होगा, अभी आप भी अगर मेरी वीडियो ये देख पा रहे हो तो आप घर बैठे बैठे ही मेरी इन वीडियोस को समझ पा रहे हो। तो ये वो शिक्षा होती है जो आप, जिसको आप कहते हैं दूरस्थ शिक्षा, यानी कि ओपन एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जो आप घर बैठे बैठे, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है और कुछ क्लासेस लेने जाना होता है, बाकी आप घर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसको आप बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल मतलब गैर औपचारिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा। मैं उम्मीद करती हूँ शिक्षा के ये तीन प्रकार आप सभी को समझ में आ गए होंगे। फॉर्मल औपचारिक जो कि स्कूल में ग्रहण होती है, इनफॉर्मल अनौपचारिक जो कि फैमिली फ्रेंड से ग्रहण करते हैं, और नॉन फॉर्मल गैर औपचारिक जो कि आप ओपन और कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रहण करते हैं। अगर अब भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ नहीं आया तो आइए इस टॉपिक को हम डीप में एनालाइज करते हैं। आइए, तो पहली मैं शिक्षा के प्रकारों की बात करूं तो यहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। आइए हम लोग बात करते हैं पहले एजुकेशन के टाइप की, प्रकार की, जो कि है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको कहा, स्कूल में, कॉलेजेस में जब आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हैं, प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर होमवर्क मिलता है, और आपकी हर चीज़ जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और सिस्टमैटिक होती है। तो जो एजुकेशन आपकी एक संगठित और योजनाबद्ध शिक्षा होती है, जो कि आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी मिलती है, जिसमें आप रेगुलरली स्कूल जाते हैं और रेगुलरली आपको टाइम पे स्कूल पहुंचना है। वो चीज़ आप लोग रेगुलरली करोगे, आपको कहीं और नहीं जाना, आपको रेगुलर वही शेड्यूल फॉलो करना होता है। उसको आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। बेसिकली इसमें जो करिकुलम होता है वो फॉलो करते हो, जो कि टाइम के अनुसार बनता है। आप सुबह 7 o'clock गए, 9 बजे से आपका स्कूल शुरू हुआ और एक बजे तक आपका स्कूल चलेगा। उसके बाद 3 बजे, 2 बजे आप घर पहुंच गए। ठीक है जी, 3 बजे आप घर पहुंच गए। तो ये क्या है कि आपको डेली यही शेड्यूल फॉलो करना है। जब डेली रेगुलरली आप वही शेड्यूल फॉलो करते हो, सर्टिफिकेट्स और डिग्री की बात होती है, उसको आप कहते हो फॉर्मल एजुकेशन। बेसिकली स्कूल में स्टडी करना और कॉलेज में स्टडी करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। स्कूल में और कॉलेज में स्टडी करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा।
अब अगर हम बात करें दूसरी शिक्षा के प्रकार की, जो कि है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसमें आप डेली अलग अलग लोगों से मिलते हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, फ्रेंड्स अलग अलग बनते हैं। तो जिस प्रकार का आपको वातावरण मिलता है, आप उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपने सुना होगा, बच्चे स्कूल गए, उसका जो फ्रेंड्स थे वो गलत संगति में बच्चा पड़ गया, अब घर आके बच्चा एब्यूज लैंग्वेज यूज करने लगा। वही उसके घर में कभी एब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं होता था, लेकिन बच्चा स्कूल में गलत संगति में पड़ गया और वो वैसे ही जैसे उसका समाज था वैसा ही बोलने लगा। तो कहीं पर ये लिखा नहीं है कि आपने उसी फ्रेंड से दोस्ती करनी है, कहीं पर ये लिखा नहीं है कि आपने खो खो ही खेलना, आपने हॉकी खेलना है। तो जो चीजें कहीं पर मेंशन नहीं होती, सिर्फ आप लाइफ लॉन्ग अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग समाज से जुड़ते हो और शिक्षा ग्रहण करते हो, उसको आप बोलते हो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। अब आप बैठे हुए हो, टीवी में कुछ आ गया, आपने सुन लिया और आप वैसा ही बिहेव करने लगे। आपने एक नई दो फ्रेंड से दोस्ती करी, अंजलि नाम था उसका। अब अंजलि जो है वो बहुत पोलाइट बोलती है, आप भी बहुत ज्यादा पोलाइट बोलने लगे। तो आप की जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, अब आप पहले नॉर्मल कपड़े पहनते, सादे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब आप एक स्टाइलिश ग्रुप में जुड़ गए, तो आप भी स्टाइलिश बन गए, आप भी कटे पिटे कपड़े पहनने लगे। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी सोसाइटी के प्रति मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल। तो यह जो होता है ये अनस्ट्रक्चर है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। क्योंकि आप सभी जानते हैं लर्निंग क्या होती है, सोशल प्रोसेस होती है। लर्निंग क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, समाज में रहकर ही आप सीखते हो। तो यहाँ पर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हो, लर्नड थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि फैमिली, मीडिया, पीयर्स एक्सेट्रा। तो आपकी डेली लाइफ में आप अलग अलग लोगों से जुड़ते हो, आप उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हो, उनको उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है? अब इसके अंदर कोई फिक्स करिकुलम नहीं है और किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आपको ये शिक्षा नहीं लेनी। आप बाहर अपने घर के बाहर अगर बालकनी में भी खड़े होते हैं तो भी आप ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप थिएटर में जा रहे हैं मूवी देखने, या वाटर पार्क में जा रहे हैं खेलने, तब भी आप ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये शिक्षा आप कहीं पर भी, किसी भी जगह, किसी भी टाइम ग्रहण कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई टाइम बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। बस जिस समाज में आप जुड़े, आप उस समाज जैसा बन गए। जिस भी समाज में आप जुड़े, आप उस समाज जैसा बन गए, बस इतना ही है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखिए, लर्निंग मैनर्स फ्रॉम पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो माता पिता होते हैं, वो आपको शिष्टाचार सिखाते हैं। आप टीवी में कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम देख रहे हैं, या आप कोई भी एक कार्टून देख रहे हैं, तो अभी आपने सुना होगा शिनचैन कार्टून बच्चा देखा करता था। तो इस शिनचैन कार्टून पर बैन लगा दे, क्योंकि उस शिनचैन कार्टून से बहुत बच्चे जो है वो उसकी तरह बिहेव करने लगे थे और वो अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो कहीं भी, किसी भी समय आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर से ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी शिक्षा है, वो क्या है? नॉन फॉर्मल यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। अब गैर औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें आप घर बैठे बैठे डिग्री ले लेते हैं। आपने सुना होगा एनआईओएस के बारे में, आपने सुना होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू के बारे में। जो एनआईओएस है वो यहाँ पर आपको ओपन स्कूलिंग कराता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, पर्सनल रीजंस होते हैं, सबके वेरियस रीजंस हैं, तो उनको आप ओपन स्कूल से एनआईओएस के अंतर्गत पढ़ाते हैं। और एनआईओएस पूरा जो है वो आपको डीएलएड, डीएड वगैरह भी, और 12th तक सारी क्लास को वो आपको कराता है। तो ऐसे ही इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्सेज होते हैं वही इग्नू में कराए जाते हैं। और वैसे बहुत सारी ऐसी
ओपन कॉलेजेस और ओपन यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट हैं, लेकिन ये दो फेमस है तो आप इनके बारे में जानते हैं। तो अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब आप घर बैठे बैठे ओपन से, कॉरेस्पॉन्डेंस से, जब डिस्टेंस लर्निंग से किसी भी कोर्स को आप सीख लेते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे हो, अब ये क्लास आपने आज देख ली, अब जरूरी नहीं कि ये क्लास आपकी पूरी सिस्टमेटिक है, तो जो आप मुझे क्लास देख पा रहे हो ये आपके लिए इनफॉर्मल है। लेकिन अगर ये क्लास मैं आपको रोज दूं, आप घर बैठे बैठे ये क्लास ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नॉन फॉर्मल। तो इसकी जो फॉर्मेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज होती है, बट ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना है, आप घर बैठे बैठे भी ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह शिक्षा औपचारिक से बाहर लेकिन संगठित होती है और लचीली होती है। यह उन लोगों के लिए होती है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए। अब जो रेगुलरली स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये ओपन एजुकेशन बनाई गई है। इस ओपन एजुकेशन से वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ इसे एनजीओज, कम्युनिटी सेंटर्स और एडल्ट प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं। एनजीओ जो होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी कुछ ओपन के प्रोग्राम्स, ओपन के स्कूल वो कराते हैं। तो एनआईओएस और इग्नू एक साधन है, इनके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल जो हैं वो आपको ओपन से, डिस्टेंस से, कॉरेस्पॉन्डेंस से लर्निंग कराते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, इवनिंग लिटरेसी क्लासेस, सिर्फ शाम को आपको 1 घंटा क्लास होती है जो कि आप घर बैठे बैठे ले सकते हैं। या फिर आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, जैसे स्किल का मतलब क्या होता है, कढ़ाई बुनाई सिखा देना, और कोई भी मतलब ऐसे काम जो आपको एक पैसे कमाने के साधन बने, वो भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी जो ट्रेनिंग आप ले रहे होते हो, वो भी नॉन फॉर्मल के अंदर, क्योंकि आप घर बैठे बैठे या फिर आपको उस ट्रेनिंग के लिए कभी कभार ही जाना होता है। जो रेगुलरली कॉलेज जाना है, डिग्री मिल रही है, पूरी सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए फॉर्मल हो गई। जो आप पेरेंट्स फ्रेंड्स से कुछ बातें लर्निंग कर पा रहे हो, कुछ फैक्ट्स, कुछ एटिकेट सीख रहे हो, कुछ एथिक्स सीख रहे हो अपने पेरेंट्स से, वो सब आपके लिए इनफॉर्मल होगी। और जो आप घर बैठे बैठे शिक्षा ले लेते हो, ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस लर्निंग, वो आपके लिए नॉन फॉर्मल होगी। तो ये 3 कंसेप्ट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 3 एजुकेशन के टाइप्स समझ में आ गए होंगे। एक बार ये फिगर भी आप देख देख सकते हैं। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मस्ट होती है। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, आप कहीं पर भी, किसी भी ग्रुप में, किसी भी समाज में आप नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। और अगर नॉन फॉर्मल की बात करें तो नॉन फॉर्मल में एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आप घर बैठे बैठे शिक्षा ले सकते हैं, आपको डिग्री वगैरह पूरी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये 3 कंसेप्ट से जो मैंने आपके आज क्लियर की। अब क्योंकि हमेशा मैं आपको इवेल्युएट करती हूँ, तो अभी मैं आपको इवेल्युएट करूंगी, और यहाँ पर ये 3 चीजों को हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मल में क्या होता है, इसमें शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है और शिक्षण का संचालन आयु, समय, स्थान के अनुसार निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है। अब इनफॉर्मल की बात करें, इस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति औपचारिक शिक्षण से भिन्न होती है और पाठ्यक्रम समय, स्थान और उम्र से बंधा नहीं है। शिक्षण के पीछे कोई इरादा या योजना नहीं है। शिक्षार्थी स्वतः ही अनपेक्षित तरीके से ज्ञान, विचार और कुछ विश्वास भी प्राप्त कर लेता है, मतलब समाज में रहकर वो चीजें प्राप्त करता है। तीसरा, नॉन फॉर्मल, इसमें निश्चित उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम, समय, स्थान और आयु का यहाँ पर कोई बंधन नहीं होता। आपको रेगुलरली स्कूल नहीं जाना होता, रेगुलरली आपको पढ़ना नहीं होता, सिर्फ आप घर बैठे बैठे वो स्किल, वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एनआईओएस और इग्नू का मैंने यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया। अब इवेल्युएट करेंगे और आपके सामने 5 प्रश्न आएंगे, आप हर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जो जो बच्चे ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में भी हर क्वेश्चन का उत्तर मुझे दे सकते हैं। ओके, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए पढ़िए पहला प्रश्न। व्यवस्थित, नियमबद्ध एवं नियोजित पाठ्यक्रम, नामांकन, शिक्षण, अधिगम एवं मूल्यांकन वाली शिक्षा क्या कहलाती है? ये वो शिक्षा है जो कि सिस्टमैटिक होती है, अरेंज होती है, प्लान्ड होती है, कोर्स एनरोल्ड किया जाता है और आपको रेगुलरली आपको ये शिक्षा ग्रहण करने जाना होता है।
यानी कि एग्जाम्पल अगर दूं, यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस में जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी की बात यहाँ पर हो रही है। स्कूल और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने की, तो स्कूल और कॉलेज में शिक्षा जो ग्रहण होती है वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन होता है। क्या होता है जी? औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में कहीं भी विस्तारित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मित्रों, परिवार, कार्य, सहभागियों के साथ बातचीत किस प्रकार की शिक्षा के उदाहरण है? तो आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और वर्क कोलीग्स के साथ जो बातचीत करते हैं, फैमिली के साथ, वर्क कोलीग के साथ जो आप बातचीत करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बताइए। शाबाश एवरीवन, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इंटरेक्शन हो रही है, मतलब कोई कोई तंत्र नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस आप इंटरेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आप इंटरेक्शन करते हो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कलीग्स के साथ, कोई सिस्टम नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा नहीं। इसको हम कहते हैं जी नॉन फॉर्मल भी नहीं, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। इंटरेक्शन करनी है, ना कोई डिग्री है ना कोई सर्टिफिकेट है, बस चीजों को सीख लेते हो, क्योंकि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, चलिए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। एक व्यवस्थित संगठित शिक्षा मॉडल क्या होता है? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल। ये सिस्टम ये सिस्टमैटिक है, ये ऑर्गेनाइज्ड है एजुकेशन का मॉडल। बताइए। सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, ये शिक्षा का मॉडल, ये क्या कहलाएगा? आकस्मिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक। देखो, कैजुअल और प्रौढ़ तो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, इसको छोड़ दो। अब सिस्टमैटिक है, संगठित है, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा औपचारिक। अगर लिखा होता सिस्टमैटिक हो, संगठित हो, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्या लिखा होता? फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बेटा आपको औपचारिक में नहीं मिलती, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लिखा गया है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4। अभिजीत सिंगिंग क्लास में जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षा है? अब सिंगिंग क्लास में जाता है, रोज शाम को 1 घंटा चला गया, सैटरडे संडे ऑफ हो गया, ठीक है, स्किल सीख रहा है। क्या सीख रहा है? स्किल सीख रहा है। सिंगिंग भी तो एक स्किल ही है ना, सिंगिंग भी तो एक कौशल ही है। तो वो क्या सीख रहा है? कौशल सीख रहा है। तो स्किल सीखना, कौशल सीखना किसके अंतर्गत आएगा? जो अभिजीत स्किल सीख रहा है, कौशल सीख रहा है, जो उसको हर शाम को 1 घंटा या कभी जाए ना जाए वो मैटर नहीं करता है इतना, तो इसको आप किस शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं? तो इसको आप औपचारिक, अनौपचारिक या फिर टेक्निकल में नहीं, इसको आप निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रखते हैं। किसमें? नॉन फॉर्मल एजुकेशन रखते हैं, यानी कि निरौपचारिक शिक्षा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? बहुत आसान है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण डैश का प्रतिनिधित्व करता है। फॉर्मल एजुकेशन जो हो गया, और जो स्कूल की ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है? फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो कैसी होती है? बताइए। फॉर्मली होती है, पहले से प्लान्ड होती है ना, और सिस्टमैटिक होती है, अरेंज होती है। तो फॉर्मल शिक्षार्थी कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम है, बुनियादी नहीं। ये क्या है? ये नियोजित कार्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर 2 प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी। क्या है? प्लान्ड है, नियोजित है, सिस्टमैटिक है, अरेंज्ड है, और करिकुलम टाइम बाउंड होता है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये 3 प्रकार आपको सबको समझ में आ गए होंगे, और इसी को ही आपने ध्यान से समझा भी होगा। तो आज की फिनिश करते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।